बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। और आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दो तरह की चटनी की। एक को आप बना के फ़ौरी तौर पे खा सकते हैं, यानी कि उसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी जो चटनी है इसको आप फ्रीज़ करके काफ़ी अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको आज दो तरह की रेसिपी देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी दूंगी आपको। मैं दो तरह की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मोटा सा काट लिया है। उसके बाद प्याज लिया है, खीरा लिया है मैंने, सब्ज़ धनिया लिया है, पुदीना लिया है और ली है सब्ज़ मिर्चें। इनकी क्वांटिटी मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी। और हाँ, मेन पॉइंट, मैंने अनारदाना भी लिया है इसमें। और मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी हमने लेनी है। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है ये मेरे पास अनारदाना है, इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। और इसके साथ मैं डाल दूँगी पुदीना और सब्ज़ धनिया। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। इसको आप दोपहर में बहुत ही मज़े से खा सकते हैं और ये बहुत पसंद की जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है। और यहाँ पे अब मैं 1 घूंट पानी डालूँगी और इसको कर लेंगे ब्लेंड। इस तरह से आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ब्लेंड हो चुकी है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, 2 से 3, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ डाल दूँगी मैं प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसको मोटा सा काट लिया है क्योंकि चॉप ही करना था तो मैंने इसको मोटा सा काट लिया। उसके बाद टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के, इनको भी मैंने मोटा सा काट लिया है और ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसके बाद 1 घूंट फिर से मैं पानी ऐड करूँगी और इसको फिर से हम कर लेंगे ब्लेंड। और यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और इसको फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पे ये बिल्कुल हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी आपकी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाना सिखा रही हूँ आपको मैं। तो आप इस चटनी को आप फ्रीज़ नहीं करेंगे। जिस चटनी में टमाटर और प्याज डाल दिया जाता है उस चटनी को आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फ्रीज़ करने के बाद इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए हम टमाटर और प्याज वाली चटनी को फ्रीज़ नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट 2, इसमें मैं आपको फ्रीज़्ड चटनी का तरीका बताऊँगी। यहाँ पर 2 चम्मच अनारदाना लिया है मैंने, इसको बारीक सा कूट लेंगे हम। और यहाँ पे ये बारीक सा कूट चुका है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कितना सा आपने इसको बारीक कूटना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। क्वांटिटी आपको मैं साथ साथ बता दूँगी कितनी मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसको, जो हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी हम अनारदाने के साथ ही इसको दादर कर लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना, सिर्फ दादर करना है हमने। और अब यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडर, इसमें 1 घूंट पानी डाल दिया है पहले मैंने नीचे। इसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और अनारदाना डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख लें ये बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी, तकरीबन मेरे पास आधा पाव पुदीना था और आधा पाव ही सब्ज़ धनिया था, वो डाल दूँगी इसमें मैं। इसको मज़ीद हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से पहले इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच जो है, मैं इसमें दही डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं दही डाल रही हूँ इसमें। इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। इसको कर लेंगे ब्लेंड। आप दही के साथ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले वाली चटनी को आपने फ्रीज़ नहीं करना है, इस चटनी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसको हम डाल लेते हैं अब खुले से बर्तन में। आप किसी भी खुले बर्तन में डाल लीजिए, कोई परात में डाल लीजिए या किसी भी सीधी प्लेट में डाल के आप इसको इस तरह से फैला के तो। और अब हम इसको कर लेंगे फ्रीज़। यहाँ पे फ्रीज़ हो चुका है और अब हम इसके कर लेंगे पीसेस। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये बिल्कुल आसानी से कट रही है। नाइफ़ के साथ मैं काट रही हूँ, आपके सामने काट रही हूँ, बहुत ही आसानी से कट जाएगा ये। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और आपको मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाएगा पीसेस करने के बाद। और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसको किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में रख के हम इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए।
रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो इस रमज़ान में हमें बहुत ही इस चटनी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज वाली रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।